भारत में अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बिल्कुल खत्म होने वाला है और वो भी होगा इन लोगों की वजह से। ध्रुव राठी हैं, रवीश कुमार जी हैं, इनकी वजह से पूरा सोशल मीडिया ही खत्म होने वाला है। अब क्यों ऐसा होने वाला है? देखिए साथियों, सरकार एक नया कानून लाने वाली है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसिंग बिल 2024। अब देखिए, जो भी छोटे यूट्यूब क्रिएटर्स हों, बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स हों, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, या मान लीजिए टेलीग्राम, या मान लीजिए आप जो है ट्विटर, ठीक है, चाहे रेगुलर आप जो ट्वीट करते हो फिर भी आप इस कानून के दायरे में आएंगे। अब साथियों, एक्चुअली ये कानून ला क्यों सरकार रही है, जिससे जो है छोटे क्रिएटर्स तो खत्म ही हो जाएंगे, जिनके 1-2 मिलियन 5 मिलियन है वो खत्म ही हो जाएंगे। क्यों, वो जान लीजिए आप। देखिए साथियों, क्योंकि 2024 लोकसभा में जो है वो सरकार को अच्छा खासा, मोदी सरकार को नुकसान झेलना पड़ा है, और वो भी इन क्रिएटर की वजह से। ठीक है, अब भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, क्योंकि सभी को भाषण व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अब इससे नुकसान जो हो रहा है साथियों, वो हो रहा है इनका। आज तक है, ये है, इंडिया टीवी है, भारत चैनल है, ठीक है, रजत शर्मा है, इन लोगों का नुकसान हो रहा है। नुकसान क्यों? क्योंकि ये लोग मानते हैं कि ये लोग जो है वो बेईमान है एक टाइप के, ये सही जानकारी नहीं दे रहे, तो वो जो है अब यहां से छोड़ गया। लोग बाग टीवी नहीं देख रहे हैं, लोग बाग जो है वो देख रहे हैं सोशल मीडिया, और इन लोगों को सुन रहे हैं भाई। तो इफेक्ट इन लोगों का सोशल मीडिया पे बढ़ रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पारदर्शिता बढ़ गई है भाई। ठीक है ना, आज कोई भी मान लीजिए करप्शन होता है, सोशल मीडिया पे बोलने की बिल्कुल आज़ादी है, ठीक है, और कोई पैसा तो लगता नहीं। तो इसलिए सरकार इन लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, सोशल मीडिया को और क्रिएटर्स को अपने वश में करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विसिंग बिल लाई है। ठीक है, या लाने वाली है, अभी नहीं आया, लाने वाली है। ठीक है, कभी भी ला सकती है। वो देखिए, नोटबंदी हो गया, अग्निवीर लगा दिया, ठीक है, सरकार मनमाने वो कर रही है। अब इससे यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स कैसे खत्म होंगे वो मैं आपको बता दूं। कैसे खत्म होंगे, कितना कठिन हो जाएगा यूट्यूब। एक चीज मैं आपको बता दूं, कई लोग ये कहते हैं कि सर ये लाना जरूरी था, यूट्यूब पे फेक खबरें फैला रहे थे लोग बाग। तो साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई साहब, अगर कोई मान लीजिए हेट स्पीच दे रहा है तो उसके लिए कानून है, आईटी एक्ट है पूरा। ठीक है, आईटी एक्ट है। अगर कोई दे रहा है, कोई मान लीजिए देश के खिलाफ बोल रहा है, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है। ठीक है, आप मनीष कश्यप को देख सकते हैं, वो जेल में रह के आया, उसने यूट्यूब वीडियो गलत डाल दिया था। पहले से ही कई कानून हैं। अगर मान लीजिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कुछ गालियां देता हूं, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आपके बारे में गलत बोलता हूं तो आप मानहानि का केस कर सकते हैं। यानी कि पहले से ही नियम है, बचा नहीं। ऐसा नहीं है कि मीडिया पे कोई कुछ भी बोल दे और वो बच जाएगा। अभी मैं कुछ उल जलूल बोल दूं पाकिस्तान के, या किसी के खिलाफ बोल दूं, या किसी के वो कर दूं, तो मुझ पर भी कार्रवाई हो जाएगी। भले फेस नहीं दिख रहा कुछ, भाई तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। बचा कोई भी नहीं है, तुरंत अभी भी कार्रवाई हो सकती है। कई नियम लागू हैं अभी भी, और खासकर अच्छे खासे नियम लागू हैं। लेकिन 2024 में लोकसभा का नुकसान हुआ। अब सरकार चाहती है कि भाई क्यों ना मीडिया की, जो सोशल मीडिया है, इसकी आवाज दबा दें। देखिए, सरकार ने जो है एक चीज तो खरीद ही ली है। ठीक है, इन लोगों को तो खरीद लिया है। अब इन लोगों को खरीदने से काम नहीं चल रहा, और इन लोगों का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि इनके टीवी चैनल्स पे कम ऐड आ रहे हैं भाई, कम लोग देख रहे हैं। अब 30% लोग जो है वो सोशल मीडिया पे भरोसा करने लगे। अब ये कानून लाएगी, और ये कानून गुपचुप तरीके से लाने वाली थी सरकार, अभी जो है वापस ले लिया, फिर आने वाला होगा, कभी भी ला सकती है। अब होगा क्या साथियों, जैसे मान लीजिए यहां पे देखिए, जिसे डिजिटल या ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब भी इसमें आ रहा, एक्स ट्विटर भी आ रहा, फेसबुक भी आ रहा, इंस्टाग्राम भी आ रहा, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो। अब भाई आप ये बताइए, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जो है वो अरबों खबरों की कंपनियां हैं, इनसे आप यूट्यूबर्स को क्यों टोलते हैं भाई? यूट्यूबर्स, किसी का 1 मिलियन है, वो कम से कम कमा रहा है 30,000 रुपए, किसी का 5 मिलियन है, वो कमा रहा है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए कमा रहा है भाई। नेटफ्लिक्स, प्राइम, ओटीटी में रखते आप, अच्छी बात थी। अब इन पे सेंसरशिप आप क्यों लगा रहे हैं यूट्यूबर्स पे? अब होगा क्या साथियों, देखिए, अगर कोई भी यूट्यूबर्स हो भाई, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, कुछ भी हो, छोटे क्रिएटर्स तो खत्म ही हो जाएंगे, छोटे यूट्यूबर्स खत्म हो जाएंगे। क्यों मैं कह रहा हूं? सबसे पहले तो अगर मान लीजिए ये बिल लागू होता है साथियों, तो आपको जो भी क्रिएटर हो, चाहे मान लीजिए आपके 1000 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर, कुछ भी हो, आप वीडियो अपलोड करते हैं, फिर भी आप इस कानून के दायरे में आएंगे। ठीक है, आपको डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म का भाई वो दे दिया गया आपको। ठीक है ना। अब होगा क्या, जैसे ये कानून लागू होगा,
भाई आपको 1 महीने के अंदर सरकार से परमिशन लेनी होगी। वाह भाई वाह, परमिशन सरकार से, और फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बताइए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए अब जो है आपको हो सकता है कर्मचारियों के चक्कर काटने पड़े और यहाँ पे रिश्वत लगेगी। ठीक है भाई, और कई यूट्यूबर्स तो इसी में उलझ के रह जाएंगे और इसी में हो जाएगा उनका स्वाहा, यानी कि खत्म हो जाएंगे, कैरियर खत्म, यहाँ पे कागजी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, क्योंकि देखते हो आप जो भी सरकारी विभाग है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी चल रही। दूसरा इन्होंने क्या कह रहा है भाई, ये इसमें क्या होगा, क्योंकि भाई मैं सोशल मीडिया से जानकारी ले रहा हूं, ठीक है, उसी के अनुसार दे रहा हूं, आप भी रिसर्च करके देख लेना कि अगर मान लीजिए ये आता है तो यूट्यूबर्स को अपना जो है एक ग्रेवियंस बनाना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आप अभी चैनल चला रहे हो, 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख हैं, भाई मान लीजिए भाई 2 लाख 5 लाख इनका भाई गुजारा ही चल पाता है, कोई खास ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए ए बंदा जो है वो यूट्यूब चैनल चला रहा है, तो अब भाई उसको ये टीम बनानी पड़ेगी 2-4 लोगों की, जिसमें बी, ठीक है, डी, एक्स 3 लोग रहेंगे, और हो सकता है इस टीम में कोई जो है सरकारी कर्मचारी भी डाल दिया जाए। ठीक है, और अब क्या होगा भाई, अब ये जो टीम बनाई जाएगी, ये ग्रेवियंस बनाई जाएगी भाई, वो ए इसको पेमेंट करेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारा एक चैनल है, उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो अर्निंग ओनली साथियों ओनली होती है 25,000 अर्निंग होती है, यानी कि 25,000 रुपए अर्निंग होती है उसकी। ठीक है, 1 मिलियन है, क्योंकि भाई व्यू बहुत ज्यादा नहीं आते, कानून संबंधी वीडियो है, मान लीजिए 2,000 लोगों ने देख लिया, 1000 लोगों ने देख लिया, तो 25,000 अर्निंग होती है। ठीक है ना, तो अब ये जो हम टीम बनाएंगे इसमें 3 लोग जैसे हैं, ठीक है, तो 3 लोगों को भाई पैसा देना पड़ेगा। भाई कोई टीम मान लीजिए है, भाई मैंने ग्रेवियंस बनाई है, क्योंकि सरकार के आदेश ग्रेवियंस बनानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। अब मैंने ये बना दी भाई, तो अब इन्हें रुपया देना पड़ेगा, तो अब मैं 10-10 हजार रुपए दूंगा, फिर क्या घर से दूंगा भाई, और इसमें एक सरकारी अधिकारी भी होगा, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। हो सकता है, क्योंकि अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ, आने वाले समय में होगा। ठीक है ना, तो अब भाई ये बताइए, सरकारी अधिकारी तो कोई परमिशन ही नहीं देगा, ठीक है, उसमें पैसा लेगा अगर कोई सरकारी उसमें कैंडिडेट है तो। ठीक है, और टीम वाले को हम भाई घर से पैसा देंगे, इतना पैसा कहां से आया? ठीक है ना, तो भाई कहां से हम टीम बनाएंगे, कहां से इतना वो करेंगे? ग्रेवियंस बनाना पड़ेगा। जो भी मान लीजिए टीम है वो पहले वीडियो को देखेगी, जांच करेगी, जब वो जांच कंप्लीट कर देगी तब हम वीडियो को अपलोड कर सकेंगे। ठीक है ना, तो भाई इतना मेरे पास कहाँ है, और वो भी उसमें जो है टाइटल, सब टाइटल, और उसके बाद जो है पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज, भाई इतना पैसा कहाँ पे आ रहा है भाई? ठीक है, ओनली 1 मिलियन, किसी के 25,000 आ रहा है, किसी के 30,000, किसी के 4 मिलियन पे 20-30 हजार आ रहे हैं भाई, तो वो कहाँ से ये कर पाएंगे? ठीक है ना, तो छोटे बहुत क्रिएटर्स तो खत्म हो गए। दूसरा जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं भाई, ध्रुव राठी वगैरह जैसे या रवीश जैसे वाले, ये भी खत्म हो जाएंगे। खत्म कैसे होंगे? इनके ऊपर सरकार बैन लगाएगी, क्योंकि सरकार को फुल पावर होगी। जैसे मान लीजिए रवीश कुमार जी वीडियो बना रहे हैं, पहली बात तो इनका अप्रूवल नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो सरकार को ये पूरा है भाई, इसको रोक सकती है। ठीक है, इसको कैंसिल करवा सकती है, और यूट्यूब को हिदायत दे सकती है कि इसका वीडियो कल से नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो भाई तमाम सरकार जो है, अब बीजेपी सरकार जो है भाई कुछ भी करने को तैयार है, वो लोगों को दबाए धमकाए क्या करे, ठीक है ना, कुछ भी हद तक जा सकती है। अब वो जो है भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने में लगी है। विपक्ष ने सही कहा था कि अगर बीजेपी 400 पार बनती तो ये जो है पूरा संविधान को ही बदल देती। मैं एक चीज और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की, मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता था, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि 59,000 शिक्षक भर्तियों में भाई इन्होंने SC ST OBC आरक्षण से ही छेड़छाड़ कर दी भाई। बताइए, आप कह रहे हो जातवाद मत फैलाइए, एक तरफ क्या करते हो आप, ST का अधिकार छीनते हो, ST का अधिकार छीनते हो, OBC का अधिकार छीनते हो, और किसी एक वर्ग विशेष को देते हो। इस कितनी घटिया पार्टी साथियों कोई नहीं है। और मैं कहूंगा जो भी जानकारी दी है भाई, ये मैंने सोशल मीडिया से लेकर दी है। अभी ये कानून आया नहीं, लेकिन ये आने वाला है, कभी भी आ सकता है। धन्यवाद।